students, hope so all of you are fine and doing very well in your life। बच्चों अब एक सीरीज़ स्टार्ट कर दें, ठीक है। इस सीरीज़ में क्या करवाएंगे, सीरीज़ में ये करवाएंगे कि जो भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर बच्चे कहते हैं यार मेरे से ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था, समझ नहीं आया था, हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो MCQs है वो इसमें सॉल्व करवाऊँगी, और अगर ब्लैंक्स मैंने टाइप जो भी होगी मौजूद वो करवाऊँगी। सबसे पहले अगर आप देखें 2010 में क्वेश्चन आया है कि आपने केमिकल रिएक्शन लिखना है वाटर के साथ, किनका, MgCl2, Mg का Cl2 का सिलिकॉन का, यानी Mg का रिएक्ट करवाना है आपने H2 के साथ, और फिर आपने देखना है कि क्या बनना है। इन द सेम वे Mg की जगह Cl भी लगा सकते हैं, Cl की जगह सिलिकॉन भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3 यूजेस लिखने हैं हाइड्रोजन के। हार्ड वाटर क्या होता है और इसको कैसे सॉर्ट किया जाता है, जियोलाइट प्रोसेस से। जियोलाइट प्रोसेस जो है उसको समझना है। क्या डिफरेंस होता है सॉफ्ट और हार्ड वाटर में, ठीक है। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग किस तरह से किया जाता है उसको क्लर्क प्रोसेस से, ठीक है। 2 प्रोसेस है आपके पास, एक क्लर्क प्रोसेस, एक जियोलाइट। अल्टरनेट आते हैं, अगर किसी साल ये दे दें तो अगले साल ये दे देंगे, और कभी कभार दोनों दे के कहते हैं कोई एक लिख दो, और कभी कहते हैं दोनों ही लिख दो अगर लॉन्ग में दे दें तो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2015 में एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, डिफरेंस लिखना है ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर में। आप लोगों को पता होगा कि क्या होते हैं ऑर्डिनरी और हैवी वाटर। जिस बच्चे को पता है ना वो सिर्फ कमेंट में ना इसका फॉर्मूला लिखे, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आइसोटोप्स, ठीक है, उनके नेम, उनके स्ट्रक्चर, और ये वही वाला आ गया। यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ 1-2 किस्म के क्वेश्चन नज़र आने, एक क्वेश्चन, एक ये हार्ड वाटर वाला, अगर ये याद कर लो, और कौन सा वाला, आइसोटोप वाला, बस सारे निकल जाएंगे, और एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मीथेन का रिएक्शन वाटर के साथ दिखाया हुआ आपको, तो आपको पता चल गया भाई वाटर गैस बनती है, ठीक है। इसके अलावा आ जाएँ भाई, कहाँ गया, ये आपको सोडियम का रिएक्शन दिखा दिया वाटर के साथ, ठीक है भाई। ये मैग्नीशियम का वाटर के साथ आ गया, ये वो जो क्लोरीन था उसका आ गया। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये आ गई, और ये आ गया आपके पास उनके फार्मूलाज वगैरह, ठीक है। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, उसका टेम्परेरी वाटर, परमानेंट मेथड, इनको रिमूव करने के सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, और ये आ गए डिफरेंसेस। यानी कि नोट्स आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ मौजूद है कि आप इसको अवेल करें। नाउ ब्लैंक्स को फिल करेंगे। नेचुरल हाइड्रोजन जो है उसके अंदर कितना % ड्यूट्रियम होता है, यानी कि जो नेचुरल हाइड्रोजन है उसमें कितने % ड्यूट्रियम होता है, तो याद रखना 0.0156, कितना, 0.0156। नेसेंट हाइड्रोजन जो होती है, याद रखना नेसेंट हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। और नेसेंट का मतलब क्या होता है, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न। नेसेंट का मतलब क्या होता है, न्यूली बॉर्न। राइटिंग पे नहीं जाएगा, जल्दी लिख लूँ तो जाहिर है उस हिसाब से ख़राब है। तो अगर मैं आपसे कहती कि नेसेंट हाइड्रोजन यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन, यानी कि ये वाली हाइड्रोजन जो है ना वो इस वाली हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है ना वो सिर्फ एक हाइड्रोजन ना बच्चे एक ही बॉन्ड बना सकता है। ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन अभी इसका ये वाला बॉन्ड एम्प्टी है। अब इसने एक बॉन्ड बना लिया तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो गया। अब ये फर्दर और बॉन्ड नहीं बना सकता, तो कौन रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा होगा रिएक्टिव। रिएक्टिव होने का मतलब ये होता है कि जो किसी और के साथ रिएक्ट करे और अपनी जो वैलेंसी है बॉन्ड बना के वो फुलफिल कर ले। इस MCQ देखेंगे। आइसोटोप ट्रीटियम दिया हुआ है, भाई देखो ट्रीटियम लिखा हुआ है, वर्ड से ही जाहिर हो रहेगा। ट्रीटियम में आ रहा है ट्राई, ट्राई का मतलब है 3, इसका मास नंबर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है भाई। हमारे पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ठीक है। अच्छा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना हुआ है, अगर मैं आपसे बोलूँ इसको तोड़ो तो इसके अंदर कितनी एनर्जी लगेगी, इसके अंदर एनर्जी लगेगी 104 kcal पर मोल, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं वो आइस जो है उसकी हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो वो है 6.02 इंटू kJ/cm³। ये याद रखनी है, इसलिए याद रखनी है क्योंकि MCQs आप ना उसके अंदर न्यूमेरिकल्स में भी ज़रूरत होती है। अच्छा, एक बात आपने नोट की होगी, वाटर जो होता है, ठीक है, हल्का होता है, पानी हल्का होता है, लेकिन क्या होता है अगर आप उसके अंदर कोई बर्फ़ डाल दो तो वो बर्फ़ उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है। ऐसा नहीं होता कि सिंक कर जाए, यानी कि डूबती नहीं है बल्कि
फ्लोट करती रहती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आइस जो है ना वो वाटर से लाइटर होती है। किस सेंस में लाइटर होती है? मीन्स अगर हम हाथ में उठाएं तो हमें ऐसा कुछ नहीं फील होता भाई, इसलिए लाइटर होती है। उसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है 8 ब्लैंक देखो, द स्टीरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। अब याद रखना है स्टीरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन एक ही चीज़ के दो नाम हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर से इन्फेक्शन को निकाला जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पानी में से निकाल लोगे तो स्टीरिलाइजेशन ऑफ वाटर कह लोगे, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है? आप पानी के अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं जो बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देता है। अच्छा भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ, वही वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं? ये है एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे जुड़ा हुआ होगा? ये दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो मैं डॉट से शो कर रही हूँ, ठीक है। वाटर क्या है? वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि इसके अंदर तमाम चीज़ें सॉल्व हो सकती है। वैसे ऐसा नहीं होता, तमाम नहीं हो सकती, कुछ सॉल्व हो जाती। नाउ अब आ जाओ MCQs पर। देखो कितनी अच्छी सी चीज़ चल रही है ना कि आप लोगों को ब्लैंक्स में भी MCQs कवर हो रहे हैं, MCQs भी करवाने हैं, पास पेपर भी समझा रहे हैं, आपके कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, मिसेस तानी आपको ऐड कर लेंगी, तो उसके अंदर तो हम अपने कोर्सेज तकरीबन कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारे। अच्छा भाई, select all those things which result when sodium metal is placed in a beaker of water H2 and NaOH। कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को आप सेलेक्ट करें कि जब आप सोडियम मेटल को प्लेस करते हो बीकर के अंदर तो क्या होता है आपके पास? हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसमें क्या चीज़ होती है? इसके अंदर होता है कि सोडियम जो है ना वो डिसअपेयर हो जाता है कुछ टाइम बाद। ऐसा नहीं होता, देखो कोई रिएक्शन नहीं हुआ ये बात तो आप कह नहीं सकते। वाटर एसिडिक बन गया ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर तो बनेगा ही नहीं ना, ठीक है। आपने क्या किया? आपने सोडियम मेटल को Na को रख दिया किसमें? H2O में, वाटर में रख दिया। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नो रिएक्शन, ये भी कर गया। दूसरा एसिडिक तो होगा नहीं पानी, बल्कि रिएक्शन कर रहे ना तो ये कुछ और बना लेते हैं। क्या बनाता है? बनाता है NaOH, जिसकी वजह से क्या होता है? सोडियम डिसअपेयर्स हो जाता है कुछ टाइम बाद, लेकिन रहता है। होता है ये, देखो मेरी बात सुनो, आप ना लैब में जाना है, हम लोग का तो होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर ना आप लोग को पानी दे देता है, उसके अंदर ना सोडियम मेटल डाल देते हैं। ये पानी जो होता है ना खुद ब खुद बबल्स होता रहता है। इसके अंदर क्या बन गया होता है? इसके अंदर बन गया होता है NaOH और H2। लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम बाद ना मेटल ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो Na बिल्कुल गायब हो जाता है। इत्तेफाक की बात है, अभी ही हमने करा था लैब में ना, तो हमारी मिस जो हैं, हम इतने बड़े बच्चे हैं फिर भी मतलब ज़ाहिर है हम भाई डॉक्टरेट लेवल पर हैं, तो उन्होंने हमें मेटल का पीस नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा भाई एक्सक्लूड भी हो जाता है, इससे ब्लास्ट भी हो सकता है, और आप लोगों से मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग ये काम करेंगे। तो ये समझ आया आप लोगों को? ये क्या आएगा? ये बेटा ये लैब में किए जाने वाले प्रोसेस होते हैं जो बहुत मज़े के होते हैं। नाउ हाइड्रोजन जो है डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी अभी पड़ी थी? 104 kCl, ठीक है। यहाँ पर ओहो कहाँ गई ब्लैंक? ये नहीं, ठीक है। अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन जो डायटॉमिक है यानी कि H2 जो है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन यानी कि बॉन्ड टूटने की एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी दोनों कितनी है? तो दोनों ही इतनी होती है। अगर आप बनाओगे तब भी आपको इतनी एनर्जी देनी होगी, और अगर आप तोड़ोगे तब भी आपको इतनी एनर्जी देनी होगी। यानी कि देखो जब आप बनाते हो ना तब आपको इतनी एनर्जी देनी होती है, तब इतनी एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं। जब आप इसको तोड़ते हो ना तब इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। अच्छा भाई, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के मुताबिक नेचर में कितना पाया जाता है? देखो अगर नेचर में 15,000 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मौजूद है ना, तो ड्यूटेरियम का सिर्फ एक मौजूद होगा। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जो पूरा समंदर है ना, समंदर, ये पूरा समंदर है नेचुरल हाइड्रोजन, इसके अंदर सिर्फ एक बाल्टी आपको मिलेगा ड्यूटेरियम, और इसके अंदर सिर्फ आपको एक वो जो मग होता है ना जिससे पानी निकालते हैं, ठीक है, इतना सिर्फ क्या मिलेगा? जो दूसरा आइसोटोप है ट्रिटियम, वो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1, याद रखना, ठीक है। इसी तरह से फ्लोरीन की भी याद रखो, उसकी होती है 4, ठीक है। और मेरा ख्याल है कार्बन की देख लेना, कार्बन की समथिंग 2 में आती है, अभी मुझे ऐसे याद नहीं आ रही। अच्छा भाई, बस 2 के तो अभी याद रख लो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। और फ्लोरीन अगर कभी पूछा जाए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का, तो वो फ्लोरीन है,
हमारी बॉडी डेली कितना पानी कंज्यूम करती है बेटा? सिर्फ 2 लीटर। याद रखना, समझाने की बात नहीं है। पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो क्या होता है? ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़फुल होता है? नहीं। यूज्ड होता है? नहीं। फिट होता है? नहीं। अनफिट होता है ना, कॉमन सी बात है। मॉलिक्यूलर मास क्या है हैवी वाटर का? भाई हैवी वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर मास 20। जैसे अगर आपके पास H2O है तो 2 और O, इसका मास निकालें, ठीक है। इसका 8 होता है ना मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे अच्छा भी याद नहीं है। मुझे एटॉमिक नंबर तो सबके याद होते हैं फिंगर टिप्स पर, लेकिन सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, सही है। इसका 16 होता है एटॉमिक मास, सही है। 16 और 2 18। लेकिन जो हैवी वाटर है ना उसके अंदर तो आपको बताएगा कि क्या होता है, डीट्रियम होता है, तो उसका 20 होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा भाई, उसके बाद है जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की 4 सेंटीग्रेड के ऊपर, वो कितनी होती है? वो होती है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? देखो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हैवी वाटर का, वो होता है 3.81 सेंटीग्रेड, सही है। अच्छा भाई, ये आपको कुछ रिएक्शन दिए हुए इथीन के साथ दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का इथीन के साथ, कैल्शियम मेटल का दिया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, और ये सल्फर का दिया हुआ हाइड्रोजन। ये सारे रिएक्शंस कर लेना, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम अगले चैप्टर में अगली चीज़ें पढ़ेंगे।